वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम अपनी जो सिलेबस कवर कर रहे थे इसको हम कंटिन्यू करते हैं बिकॉज़ जो तो लिंक में आपको आ रहे हैं वीडियोस उनको भी आप देखें बेशक, लेकिन वो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि +1 का ज़्यादा कवर कर रहे हैं उसमें फ़िलहाल। तो उसको आप साइड बाय साइड देखते रहिए। और अभी हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कवर कर लिया था, सेकंड चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। दिस इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बिकॉज़ ये पूरे यूनिट आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के ऊपर है, तो पहले प्लांट्स में ये है सेकंड चैप्टर, उसके बाद मैन में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से प्लांट्स में पढ़ रहे हैं हम? फ्लावरिंग प्लांट्स में, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में। तो इसके बारे में पहले मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एंजियोस्पर्म्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन है दैट इज़ फ्लावर। और फ्लावर का स्ट्रक्चर डिटेल में +1 में किया जा चुका है। उसमें जो 4 व्हर्ल्स होते हैं, यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो। जो आउटर मोस्ट व्हर्ल है दैट इज़ ऑफ सेपल्स, जिसको मिलकर कैलिक्स कहते हैं हम। नेक्स्ट व्हर्ल होता है पेटल्स का, जिसको कलेक्टिवली उसको कोरोला कहते हैं। कैलिक्स, कोरोला, और उसके बाद आ जाते हैं जो मेल पार्ट है इसका, दीज आर द स्टेमन्स, जिसको कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहते हैं। और सबसे सेंटर में आप देख रहे हो फीमेल पार्ट दैट इज़ द कार्पल, और कार्पल्स अगर बहुत सारे हों तो कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड गाइनोशियम। तो ये है एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर जो +1 में आपने किया है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से करना है ये, और आ भी सकती है इसकी लेबलिंग वगैरह। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं आपके सामने हैं। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने आपको बताया था, जो फीमेल पार्ट स्टिग्मा है, सॉरी कार्पल है, उसमें उसकी जो टिप है दैट इज स्टिग्मा, और ये जो लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है दिस इज स्टाइल, एंड सबसे नीचे जाकर दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर ही होते हैं फीमेल गैमीट्स, दैट इज एग जो है यहाँ होगा, और यहाँ तक पहुँचना है मेल गैमीट्स को, जो कि कहाँ बनते हैं? इधर एंथर लोब्स में। ये जो स्टेमन्स होते हैं इसके भी 2 पार्ट होते हैं ना, फिलामेंट और एंथर। तो एंथर जो है यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, या मेल गैमीट्स आप कह सकते हो, और यहाँ से वो यहाँ पॉलिनेशन के द्वारा स्टिग्मा पे पहुँचते हैं, और नीचे स्टाइल से ट्रेवल होते हुए ओवरी तक पहुँचते हैं जहाँ पर कि फीमेल गैमीट है, और वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, एंड देन दिस टर्न्स इनटू अ फ्रूट विद सीड्स इन इट। तो ये एक बेसिक सा आपको पता ही है जो पूरा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ ये सारा डिटेल में होगा अब। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उससे पहले जो भी इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम उनको कहेंगे, तो पहले हम वही ले रहे हैं। उसमें क्या आ जाएगा? एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स पहले तो, यानी कि यहाँ इसमें हमने कहा ना कि एंथर के अंदर मेल गैमीट्स बनते हैं, तो हाउ दे आर फॉर्म्ड वो देखेंगे। उसी तरह यहाँ पर जो फीमेल गैमीट या एग फॉर्म होता है वो कैसे बनता है वो भी देखेंगे, दोनों स्टेप्स। एंड देन हाउ दीज मेल गैमीट्स दे रीच द फीमेल गैमीट, दैट इज पॉलिनेशन, राइट। तो ये सब कुछ प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले स्टेप्स हैं ये, मेल और फीमेल गैमीट्स का बनना और मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट्स तक पहुंचना। सो ये तो हुआ इसका एक रिकैप जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर। और नाउ जो 2 मेन पार्ट्स हैं इसमें, हमने कहा एक तो फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट, ठीक है। तो एक एक करके लेंगे। पहले मेल पार्ट की बात करें हम, सो दैट इज़ द स्टेमन। स्टेमन अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लॉन्ग इसका स्टॉक रहता है इसको फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर जो होता है ये दिस इज़ द एंथर। यहाँ अगर आप देखो तो ये फिलामेंट को ही इन्होंने काट के यहाँ दिखाया है, और ये एंथर था अगेन, जिसका क्रॉस सेक्शन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो जनरली क्या होता है कि जो एंथर्स होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, 2 लोब्स इसके ऊपर, ये 2 लोब्स आप देख रहे हो। और जब इनको क्रॉस सेक्शन इनका काटा जाता है तो एक लोब इस साइड वाला और एक लोब इस साइड वाला, इन दोनों में 2 इनको आप पॉलन सैक्स कहेंगे, ठीक है। हर लोब में 2 पॉलन सैक होते हैं, यानी कि टोटल फिर 4 पॉलन सैक्स हो गए। ज़रूरी नहीं है सब में ऐसा हो, क्योंकि कुछ एक एंथर्स जो हैं वो उनमें एक ही लोब भी होता है, लेकिन उस केस में फिर 2 ही पॉलन सैक होंगे। लेकिन अगर 2 लोब्स हैं तो 4 पॉलन सैक होंगे, और ज़्यादा कॉमन ये वाला देखने को मिलता है, ज़्यादातर फ्लावर्स में इस तरह का ही होता है।
तो इसके लिए जो टर्म है बाइलोब्ड कहते हैं इन स्टेमन्स को, और हर एक लोब में दो दो पॉलन सैक्स हैं या थीका हैं, तो उनको वो हो गया बाइथीकस या डाइथीकस, राइट। सो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसका। और जैसा हमने कहा कि ये जो एंथर है, एंथर को क्रॉस सेक्शन अगर उसका हम देखें तो इस तरह से 4 आपको पॉलन सैक नज़र आएंगे। तो ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसकी जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आती है ये। दिस इज़ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ एंथर, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन में जैसा यहाँ पे आप अगर देखो इस तरह का कुछ दिखता है ये, और इसमें 4 ये पॉलन सैक्स दिखते हैं। अब ये तो जस्ट डायग्रामेटिक है, इसमें अगर डिटेल में सेल भरे जाएं तो कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन यहाँ पर इसने सिर्फ एक हिस्से को, यानी कि ये वाला हिस्सा उठा के यहाँ डिटेल में दिखाया हुआ है। अदरवाइज़ आप इसको पूरा देखो तो इसके सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेयर जो यहाँ पर चल रही है वो है एंडोथीसियम, सेकेंड लेयर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम, ये देखिए दिस इज एंडोथीसियम जो सेकेंड लेयर है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस देन एंडोथीसियम। उसके अंदर आ जाती हैं मिडल लेयर्स जो कि 2 से 3 हो सकती हैं, ठीक है। मिडल लेयर्स भी पूरे में जाएंगी यहाँ से यहाँ तक, सबसे बाहर एपिडर्मिस देन एंडोथीसियम देन मिडल लेयर्स, ये कवर करती हैं इसको, 3 जो हो गई। और चौथी जो लेयर आती है वो आती है टेपिटम, ये वाली जो आप देख रहे हो, ये लेयर जिसके सेल थोड़े बड़े रहते हैं और उनमें न्यूक्लियस जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब टेपिटम जो है, जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखोगे ये आ गई टेपिटम, ये वाली, तो ये हर एक पॉलन सैक की अपनी अपनी है, इसकी ये टेपिटम है, इसकी ये टेपिटम है, ये इस तरह से, ठीक है। इससे पहले जो लेयर्स थी, जैसे मैंने आपको कहा एपिडर्मिस वो पूरे को कवर कर रही थी, एंडोथीसियम भी पूरे को कवर कर रही थी, और मिडल लेयर्स भी, बट जो टेपिटम है वो हर एक पॉलन सैक की अपनी अपनी होगी, बिकॉज टेपिटम जो लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ये नरिशिंग लेयर है, नरिश करती है किसको, जो यहाँ पर मेल गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, या पॉलन ग्रेन्स यहाँ बनते हैं, पॉलन सैक कह रहे हैं हम इनको, तो इसके अंदर ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो उनको नरिश करती है ये जो टेपिटम लेयर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये बाद में मैच्योर एंथर का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ एक पॉलन सैक था, यहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा, इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स बने, और अब ये मैच्योर हुआ तो ये यहाँ से ओपन हो गया है, जहाँ से पॉलन सैक्स बाहर आ जाएंगे, डिसेंस हो चुकी है इसकी, ठीक है। लेकिन उससे पहले यंग एंथर जो था वो इस तरह का था। तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ बनते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलन सैक्स। नाउ पॉलन ग्रेन्स आर, यू कैन से मेल गैमीट्स हैं वो, तो यहाँ उनकी फॉर्मेशन होती है, और उस प्रोसेस को बोल देंगे हम, एक चीज़ और आपको यहाँ पे पहले बता देते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं उनके लिए एक और वर्ड है माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर्स का बनना यहाँ पर उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस अगेन मीन्स फॉर्मेशन। तो यहाँ वो बनते हैं, अब किस प्रोसेस से बनते हैं वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गैमीट्स जो हैं वो मियोसिस से बनते हैं, किन इंडिविजुअल्स में जो डिप्लॉयड होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स भी नेचुरली हायर प्लांट्स हैं, इनमें इनका हर एक सेल जो है वो डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड सेल कौन सा होगा, सिर्फ जो गैमीट्स बनेंगे वही हैप्लॉयड होते हैं, बाकी इनके सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें हर एक सेल डिप्लॉयड है, एवरी सेल इज डिप्लॉयड। सिर्फ यहाँ पर एक और चीज़, ये जो टेपिटम आपको मैंने बताया, टेपिटम के अंदर जो सेल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेपिटम के अंदर जो सेल्स हैं ये बनाएंगे आगे जाकर पॉलन ग्रेन्स, लेकिन फ़िलहाल इनको जब तक ये डिप्लॉयड हैं इनको, इसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे जो बहुत सारे सेल्स हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं एंड दे आर डिप्लॉयड एंड नोन एज स्पोरोजीनस टिश्यू। फ़िलहाल उनको स्पोरोजीनस टिश्यू कहेंगे जब तक उसमें मियोसिस ना हो। तो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, ये देखिए
इसका हर एक सेल जो है, हर एक सेल डिप्लॉयड है और वो आगे चलकर मेल गैमेट्स बना सकता है. So they are also known as, these cells, they are also known as pollen or microspore mother cells. So one more term, PMC, that is pollen mother cell. तो कहने का मतलब इस स्पोरोजिनस टिश्यू में हर एक सेल जो है वो कहलाता है पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसने आगे जाकर माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स बनाने हैं. कैसे? मियोसिस से बनाएगा वो, लेकिन फ़िलहाल ये अभी डिप्लॉयड हैं एंड दे आर नोन एज पॉलन मदर सेल्स. तो ये हुआ एंथर का स्ट्रक्चर.